रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 4 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्थूल पदार्थों के गुण। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर दें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है तो वह है सोना। सोना जो धातु है वह सबसे ज्यादा अधिक तन्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो वह की थी आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज की थी। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है आर्किमिडीज। यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। यह सिद्धांत उनके नाम पर जो है आधारित है कि लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जहाज जो है पानी में तैरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की तो वह की थी डी ब्रॉगली ने। जो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कणों की तरंगों की प्रकृति को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वह है डेसिबल। ध्वनि को हम लोग मापते हैं डेसिबल से। डेसिबल एक यूनिट है ध्वनि की तीव्रता को मापने की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। जो ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि का हर एक सेकंड में जो परिवर्तन होता है जहां से वह आवाज निकल रही होती है, तो वह चीज जो है वह प्रमुख कारण बनता है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का, कि उसमें ध्वनि का परावर्तन होना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो वह है बढ़ता है, वह बढ़ जाता है। उसका मान जो है प्रभाव यह पड़ता है कि वह जो है बढ़ जाता है, वह गतिज ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित क्या होता है? तो वह त्रिज्या बढ़ जाती है। उसकी जो त्रिज्या होती है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर यानी स्टेबल। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता है, वह बिल्कुल स्थिर यानी स्टेबल रहता है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर जो है भार का जो मान है वह बदलता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कमजोर यानी दुर्बल बल है जबकि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। एक ऐसा बल जो कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धचालक क्या है? वह है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, वह जो है अर्धचालक है, उसको अर्धचालक मानते हैं सिलिकॉन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? वह है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसके अंदर जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से कई गुना ज्यादा होता है, यानी उसके अंदर जो प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कई गुना ज्यादा होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है? तेल का तल तनाव और पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। उसका कारण है पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ का तनाव होता है उसके कारण जो है लोहे की सुई पारे की सतह पर यानी मरकरी की सतह पर, मरकरी की सरफेस पर तैरती रहती है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ज्यादा होता है। इसी वजह से जो है सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है। यह इसकी प्रमुख वजह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। नीचे के प्रेशर की वजह से जो है वह कुछ ऊपर तक उठता है, उसके बाद फिर वह अंदर उसके समा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक क्या? अर्धचालक। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सिलिकॉन कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है? वह एक अर्धचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु का द्रव्यमान यानी मास सब जगह एक समान रहता है।
किसी भी वस्तु का आप मास देखेंगे तो वह सब जगह एक समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह है द्रव्यमान और वेग। वेग यानी वेलोसिटी और द्रव्यमान यानी कि उसका उसका मास, उसका द्रव्यमान एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है? वह है आघात वर्धनीयता। क्या है वह रूप है आघात वर्धनीयता, या वह रूप है जिसके कारण जो है गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर उसको चाकू का आकार बना दिया जाता है, चाकू जैसा बना दिया जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? वह है हुक नियम। एक साइंटिस्ट थे हुक, उनके नियम पर जो है कमानी तुला काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे कहते हैं हुक का नियम। क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हुक का नियम। जब किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए प्रेशर के सीधे समानुपातिक हो जाती है, तो उस वक्त जो नियम लगता है वह है हुक का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? वह है केशिका क्रिया। उस सिद्धांत का नाम है केशिका क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा सिद्धांत है जो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित है? वह है केशिका क्रिया। उस क्रिया का नाम है, उस सिद्धांत का नाम है केशिका क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है पारे की सतंजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। इसकी वजह से जो है क्या होता है, पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है उसकी परत पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी आदर्श द्रव की श्यानता होती है, वह होती है शून्य यानी जीरो। क्या होती है उसकी श्यानता? उसकी श्यानता होती है पूरी तरीके से जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है किसी भी आदर्श द्रव्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? वह है केशिका क्रिया। क्रिया यानी प्रोसेस, केशिका क्रिया मुख्य वजह है दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी बराबर है स्थिरांक के, जहां ए बराबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और v बराबर है द्रव्य का वेग होता है। इस समीकरण को क्या कहते हैं? इस समीकरण को कहते हैं निरंतरता का समीकरण। इस समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का नाम है निरंतरता का समीकरण। जब ए बी बराबर होता है स्थिरांक, जहां पर ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बी क्या किसके बराबर होता है? v बराबर होता है द्रव्य का वेग, तो उस सिद्धांत को कहते हैं, उस समीकरण को कहते हैं निरंतरता का समीकरण। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में किस हर बिंदु पर एक समान रहता है? वह है वेग। वेग की हर एक बिंदु पर वह चीज जो है पदार्थ में समान रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, बिल्कुल स्टेबल रहती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए यानी आंशिक या पूर्ण रूप से आधा डूबा हो या फिर पूरी तरीके से डूबा हुआ हो पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? तो उस व्यक्ति का नाम है आर्किमिडीज। उस वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को किस चीज के आधार पर डिजाइन किया जा गया है? तो वह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। उस सिद्धांत का नाम है आर्किमिडीज सिद्धांत। उसके आधार पर जो है लैक्टोमीटर को, हाइड्रोमीटर को और जहाजों और पनडुब्बियों को जो है डिजाइन किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको एक रूप दिया जाता है, तो वह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, वह है श्यानता और उत्प्लावन। इन दो वजह से जो है वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठने लग जाते हैं, ऊपर की ओर भागने लगते हैं, तो वह दो प्रमुख कारण है, श्यानता और दूसरा है उत्प्लावन। इन दो वजहों से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठने लगते हैं ऊपर की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कौन सा हिस्सा पानी के बाहर रहता है? वह 0.1 यानी 0.1 हिस्सा जो है पानी के बाहर रहता है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर क्या है? उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा,
वह वैसे की वैसी ही रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं, उसे कहते हैं उछाल। क्या कहते हैं उसे? उस बल को कहते हैं उछाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, वह है ऊपरी दबाव। जो ऊपर से आया हुआ प्रेशर होगा यानी ऊपरी दबाव होगा, उसकी वजह से जो है वह चीज लागू नहीं होगी उस तरल पदार्थ के अंदर, उस लिक्विड सब्सटेंस के अंदर जो है ऊपरी दबाव लागू नहीं होता है अगर आकर्षण शक्ति उसमें नहीं होती है तो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैक्टोमीटर यानी दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर उसको इस्तेमाल करते हैं तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वह किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो वह है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक बहुत ही मेन साइंटिस्ट हैं, सब उन्हीं के सिद्धांतों पर काम होता है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ऐसे पदार्थों को डिजाइन किया था, इनके सिद्धांत पर ही काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होगा, तो वह होगा जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। यानी जो समुद्र की सरफेस यानी सी की सरफेस पर जितना वो रहेगा उसमें क्वथनांक उससे थोड़ा सा कम होगा पर्वतीय क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? वह है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। उसमें वायुमंडलीय का दबाव बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो है पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर बहुत ही कम हो जाता है, यह प्रमुख कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। यानी पेन के बाहर जो है वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज में या किसी भी उड़ने वाली चीज में स्याही वाले पेन लीक कर जाते हैं।